8वीं की छात्रा ने शिक्षक प्रेमी के साथ खाया जहर। अलीगढ़ में एक होटल में मिले दोनों के शव। नाबालिग है छात्रा, फर्जी आईडी से लिया था कमरा। अलीगढ़ के रोरावर थाना क्षेत्र में 8वीं की एक नाबालिग छात्रा ने सोमवार को अपने शिक्षक प्रेमी के साथ होटल में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। दोनों के शव खैरेश्वर चौराहे के नजदीक स्थित होटल रॉयल रेपसोर्ट के कमरे में बरामद हुए। सोमवार सुबह दोनों होटल में आए थे और एक कमरा लिया था, जिसके बाद देर शाम तक दोनों कमरे से बाहर नहीं निकले। कई घंटे जब दोनों कमरे के बाहर नहीं आए तो होटल के संचालक को संदेह हुआ, जिसके बाद उसने कमरे का दरवाजा खटखटाया। काफी आवाज देने के बाद भी जब दोनों ने जवाब नहीं दिया तो होटल संचालक ने दूसरी चाबी से दरवाजा खोलकर देखा, अंदर दोनों के शव पड़े हुए थे। फिर संचालक ने पुलिस को सूचना दी। घटने की जानकारी पर एएसपी मयंक पाठक समेत भारी फोर्स मौके पर पहुंच गई। सुबह 8:40 पर होटल आए थे दोनों। बन्ना देवी निवासी चंद्रभान पुत्र प्रमोद कुमार मेल रोज बाईपास संत नगर स्थित एक निजी स्कूल में शिक्षक था। उसका अपने ही नाबालिग छात्रा के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों बीच बीच में एक दूसरे से मिलते भी रहते थे, जिसके बाद दोनों सोमवार को होटल पहुंचे थे। होटल संचालक ने बताया कि दोनों सुबह 8:40 पर आए थे और खुद को एक दूसरे का दोस्त बताकर कमरा लिया। उन्होंने बताया था कि कमरे में बैठकर बात करेंगे और 2-3 घंटे में चले जाएंगे। इसके बाद दोनों देर शाम 5 बजे तक बाहर नहीं आए। जब 8-9 घंटे दोनों बाहर नहीं आए तो संचालक ने दूसरी चाबी से दरवाजा खोला। फर्जी आईडी देकर लिया था कमरा। छात्रा नाबालिग है जबकि उसका प्रेमी बालिग है। होटल में दोनों की आईडी जमा कर के कमरा लिया गया था, लेकिन छात्रा ने होटल काउंटर पर फर्जी आधार कार्ड जमा कराया था और होटल का कमरा लिया था। घटना के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने पूछा और पता चला कि आधार कार्ड काउंटर पर है, वह छात्रा का नहीं है। हालांकि शिक्षक का आधार कार्ड सही था, जिसके बाद पुलिस ने उनके परिजनों को सूचना दी। परिवार के विरोध के कारण उठाया था ये कदम। पुलिस ने शिक्षक चंद्रकांत और उसकी नाबालिग प्रेमिका के शवों का पंचनामा भरकर साक्ष्य जुटाए हैं। फोरेंसिक की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर 7:30 बजे फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भेज दिया गया। प्रारंभिक जांच में ये सामने आया है कि दोनों एक दूसरे के साथ जीना मरना चाहते थे, लेकिन परिवार के लोग लगातार उनका विरोध कर रहे थे। परिवार के लोग उन्हें आपस में मिलने भी नहीं देते थे, इसलिए दोनों ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी है। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल। घटना के बाद दोनों परिवार के लोग मौके पर पहुंच गए और उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया है। उनका कहना था कि लगातार वे दोनों को समझा रहे थे। दोनों ही उम्र में काफी फर्क था, लेकिन लगातार समझाने के बाद भी दोनों मान नहीं रहे थे जब उन्होंने ये कदम उठा लिया। एएसपी मयंक पाठक ने बताया कि दोनों प्रेमी युवक शिक्षक और छात्रा हैं। छात्रा नाबालिग है और दोनों के शव होटल के कमरे में मिले हैं। होटल संचालक से पूछताछ की जा रही है और सारे मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। रविंद्र आनंद के साथ JSK News 24। जब रूम लेने आए थे क्या बताया उन्होंने अपने आप को? रूम है मैंने नहीं दिया था, जो ओनर है उन्होंने दिया था रूम। क्या बताया था, किस तरह एंट्री हुई, क्या रिश्ता बताया था? जो भी जगह बताया था वो भैया को बताया था, मेरे को नहीं बताया। इनका रूम लगा है 8:40 पे, मेरी ड्यूटी है 10 बजे। हाँ, क्या बजे घटना हुई है? जे वाली अभी क्या हुई है फिलहाल? क्या बजे पता चला? ये हमको पता चला था ऐसे 6 बजे। पता किस चला आप लोगों को? इनके दोस्त आए थे, उनसे पता चला था, तब रूम खोल के देखा तब पता चला। कौन सा नंबर रूम था? रूम नंबर 204। क्या बजे आए? सुबह 8:40 पे? हाँ, 8:40 पे आए थे सुबह। 8:40 से सुबह आए। अच्छा, तो इससे पहले भी आए? एक कम बोला था, इससे पहले भी आ चुके हैं? तो कई बार इससे पहले नहीं आई, पहले नहीं आए इससे पहले। तो लड़की की आपने बोली आईडी नहीं, आधार कार्ड देखा था? क्या था उसमें? उसमें नाम लगा उसका मुस्कान नाम था उसका। क्या साल की एज थी उसकी? थी 2002 एज लड़की की। हाँ, और लड़के की थी 2000 थी लड़के की। अच्छा, क्या बताया अपने आप को इन दोनों जो आए थे? दोस्त बताया अपने आप को? हाँ, उनने कही थी कि हम इनसे मिलने आए हैं, ये मेरा दोस्त है
तब मैं अगर गया हूँ मैं रूम में का, तब अगर हमने खटखटाया आधे घंटा तक खोला नहीं है इन्होंने। मेरे भैया के पास कॉल करी ऐसे ऐसा तो भैया ने कही थी तू दूसरी चाबी लेके जा, तब खोल के देखा तब जगह ऐसे मिलेगा। किस हालत में पड़े थे? जैसे अब पड़े हुए हैं, बेड पे थे, नीचे थे, कैसे थे? एक का नीचे था, लड़का का नीचे पड़ा था ऐसे कैसे, और लड़की के बेड पे थी जैसे कपड़े कैसे थे? कपड़े भी वैसे ही थे से कैसे पहने हुए थे कपड़े भी, दोनों ने पहने हुए थे कपड़े। अरे प्रमोद जी बताइए, जिस तरह से आपका बेटा चंद्रभान कहाँ पढ़ाता था? ये संत नगर मेन रोड बाईपास प्रोविडेंस स्कूल। अच्छा, कौन सी क्लास की बच्ची थी ये? ये मेरे ख्याल में 8वीं की दी है, मुझे पता नहीं। और तो ये बात तो पहले से पता थी परिवार के लोगों को, सबको? हाँ, सबको पता थी, बेटी वालों को भी पता थी, हमें भी पता थी, पर हम कुछ भी लगाया। ये लड़की और ये लड़के आपस में नहीं मान रहे थे किसी की, और आज ये हो गया जो कुछ हुआ है। नहीं तो क्या लड़की के घर वालों ने कभी कोई कोशिश की उसको समझाने की, या आपने खूब करी थी कोशिश दोनों ने। क्या कहते थे? ये यही कहते थे कि हमें तुम्हें क्या लेना देना इस बात से, हम जाने ना, उनकी मानते थे ना हमारी मानते थे। अच्छा, बेटा जो है कौन से स्कूल में पढ़ाता, क्या नाम है स्कूल का? प्रोविडेंसी स्कूल, संत नगर मेन रोड बाईपास। क्या नाम है स्कूल का? प्रोविडेंसी संत नगर मेन रोड बाईपास। अच्छा, कौन सी क्लास के हम बच्चों को पढ़ाता था वो? ये ऑलराउंडर था स्कूल क्लास। कब से चल रहा था दोनों के बीच में, और ये परिवार कब पता चला? ये हमें तो कुछ टाइम पहले ही पता था, वहाँ से पता नीरज शर्मा के किस तरह का मामला है जी? आज दिनांक 5/5/2025 करीब शाम 6 बजे 112 की सूचना आई कि होटल में एक लड़का और लड़की का शव पाया गया। मौके पर पुलिस पहुंची तो पता चला कि एक लड़का और एक लड़की है। लड़का करीब 24 साल, नाम चंद्रभान, और लड़की नाबालिग ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। विस्तृत जानकारी की तो पता चला कि कोई प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। लड़का शायद कोई ट्यूशन टीचर था जिसके यहाँ लड़की पढ़ने जाती थी, और उसी क्रम में ये घटना हुई है। मौके पर फॉरेंसिक टीम आ गई है और पुलिस फोर्स है। विधिक कार्रवाई प्रचलित है, तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या साल की बच्ची सामने आया कि क्या आपने जहर पी? अभी तो प्रेम प्रसंग का मामला है जो अभी प्राथमिक जांच पता चला है। बाकी आगे विस्तृत जांच में जो भी रहेगा वो विवेचना में शामिल करके उस आधार पर कार्रवाई। क्या साल की उम्र होगी बच्ची की? नाबालिग लड़की है। नाबालिग को कमरा दे दिया है, किस तरह कार्रवाई की जाएगी? जो भी उचित कार्रवाई है उस आधार पे की जाएगी। क्या बताया इन्होंने रूम लेते समय? फर्जी आधार कार्ड लगाया था लड़की ने। इनके आधार कार्ड तो थे लेकिन वो फर्जी आधार कार्ड। फोटो में मिलान नहीं हुआ? फोटो का मिलान हुआ था लेकिन नाम कुछ दूसरा था। नाम बदल के समय से क्षेत्र में अवैध होटल। देखिए, जो भी है इस पे बड़ी कार्रवाई करेंगे, इस पे सिलसिलेवार तरीके से और संगठित तरीके से कार्रवाई चौकी है और इस पर भी होटल चल रहा है। देखिए, अभी ये